आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। बिहार में जो नागरिक सुरक्षा के जो स्वयं सेवक संघ के जितने भी वार्डन है, स्वयं सेवक हैं, ये लोग ये आज पहले दिन गर्दानी बाग धरना स्थल पर धरना बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी मांग क्या है, आखिर ये लोग धरना स्थल पर किस लिए बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी मांग क्या है। आप लोग किस लिए आज यहाँ धरना दे रहे हैं? हम लोग को सरकारें मांगे पूरी करे। आज 20 साल 25 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि ट्रेनिंग किए हुए हैं, उसके बाद लगातार हम लोग को ड्यूटी नहीं मिल रही है। और उसके बाद जब सरकार वेतन के लिए बोल रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम लोग को वही चाहते हैं कि जैसे आग लग गया तो उसमें हम लोग पूरा अपना जान पर खेल के पूरा सुरक्षित लोग को करते हैं। 400 रुपया देते हैं, उससे क्या 400 रुपया से क्या होने वाला? तो क्या मांग रहे हैं आप लोग? हम लोग को भी आगे पैसा आगे बढ़ाए और उसके बाद हम लोग को रेगुलर ड्यूटी दे। धरना किस लिए? सर, हम लोग को रोजी रोटी के लिए हम लोग धरना देते हैं। हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको रोटी चाहिए। रोटी अभी तो मिलता होगा ना? नहीं सर, नहीं मिलता है। नहीं सर, कभी कभी मेला उला लगता है ना। तो क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग को ड्यूटी मिले सर, चाहिए साथी चाहिए, जैसे होम गार्ड को मिलता है वैसे सब कुछ हम लोग को भी चाहिए। क्या नाम है आपका? बाबली देवी। कहाँ की रहने वाली? बेगूसराय की। सब बनता, उसके बावजूद भी हम लोग ड्यूटी किए और उसके बावजूद भी हम लोग को ये इस तरह से वेलना करवा रहे हैं सरकार से। हम लोग अनुरोध है कि उन सरकार से कि हम लोग को रेगुलर ड्यूटी दिया जाए। आज जिस तरह से हम लोग को सम्मान से जी रहे उस तरह से हम लोग सम्मान से जी। सुरक्षा वार्डन है आप लोग, ये धरना पे किस लिए बैठे हुए हैं आप लोग? रेगुलर ड्यूटी के लिए। सरकार से क्या मांग है? आप लोग जितने भी बैठे हुए धरना में क्या मांग है? मांग रहे हैं रेगुलर ड्यूटी दे। पैसा नहीं मिलता है ठीक समय पर, ड्यूटी कभी करवाता है पैसा कभी देता है, इसलिए हम लोग बैठे। वेतन चाहिए और जैसे हम लोग खटते हैं महामारी काल में तो हम लोग का पूरी तरह से सम्मानित किया जाए और रेगुलर ड्यूटी दिया जाए और पैसा बढ़ाया जाए। चलिए ठीक है। प्रतिभा देवी। हम लोग अपना रोजी रोटी के लिए आए हैं। हम लोग का ड्यूटी नहीं मिलता है, हम लोग का रेगुलर नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से निवेदन है कि हम लोग का ड्यूटी लगातार मिले, हम लोग का रोजी रोटी आगे बढ़े, परिवार को हम लोग का रोजी रोटी के लिए चले। इतना से हम लोग का पेट नहीं भरा है। लेबर मजदूरी कमाता है तो उसको चढ़ा बढ़ा के मिलता है। हम लोग का 400 रुपया में सरकार खटा रहे हैं, वो भी ड्यूटी हम लोग का रेगुलर नहीं मिलता है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का मानदेय दे और रेगुलर ड्यूटी लगाए, यही सरकार से हम लोग का निवेदन है। पटना सिटी से हम इसलिए आए हैं कि हम लोग जब 2007 से ड्यूटी कर रहे हैं, फ्री में भी ड्यूटी किए थे उम्मीद से कि हम लोग के मानदा मिलेगा या पैसा बढ़ेगा या रेगुलर हो जाएगा। घर वाले कहते हैं कि सर आप लोग इतना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं आप लोग के मानदा बढ़ा है, नहीं आप लोग का रेगुलर हुआ है, तो क्यों के लिए जाती हो? एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जब बाढ़ आता है या कहीं दुर्घटना होता है तो हम लोग को बुलाया जाता है। चाह रहे हैं सरकार से चाह रहे हैं कि हम लोग का रेगुलर ड्यूटी दें और हम लोग के मानदा बढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? सरिता सिन्हा, पटना सिटी। आप मतलब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा बताइए। मांग वही रेगुलर ड्यूटी के लिए मांग कर रहे हैं और वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि 400 रुपया मिलता है ड्यूटी पर, लेकिन उतना से रोज मतलब रेगुलर ड्यूटी नहीं है तो उतना पैसा में काम नहीं चलेगा। साल में 2 या 4 दिन ड्यूटी मिलता है बस। अगर मांग नहीं पूरी तो आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। नाम बताइए अपना। हेमा कुमारी। कहाँ की रहने वाली? बेगूसराय। आखिर ये धरना किस लिए है कि मेरी अस्थाई ड्यूटी दे और अस्थाई जगह हमको भेज के अपना उचित मानदेय होता है वो मान पर हमको लगा। क्या मानदेय आप लोग चाह रहे हैं? मानदेय जो है चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी के रूप में हम लोगों को अस्थायीकरण किया, उस रूप से हमको ले और मेरा मानदेय दे। धरना पहली बार आपका? हाँ, ये मेरा पहली बार है। इसके पहले कभी धरना? इससे पहली बार बिहार में। पहले आपको नहीं लग रहा कि आपका मानदेय कम है, आपको कम मिल रहा है? तो पहले भी बिल्कुल था। इस पर इसके पीछे बहुत बार विचार हुआ आपस में, लेकिन एकजुटता नहीं हुआ, इसलिए अब इस बार हम लोग अपना उग्र रूप धारण करके अपना पहुँचे हैं सरकार के पास। उम्मीद है कि मांग आपको? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शाह। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय। ये धरना इसीलिए लगाया गया है कि सरकार से जो मांग है, हम लोग का 3-4 जो भी मांग है वो मांग को पूरा करने के लिए कि हम लोग 2010 से हम लोग इस पर कार्यरत है। यानी कि जब बुलाते हैं सरकार हम लोग को तब ड्यूटी करना जाना पड़ता है। कहीं रोड पे, कहीं बाढ़ पीड़ित में, कहीं दुर्गा पूजा, छठ, हर महोत्सव में, हर जगह कभी ड्यूटी में लगाया जाता है।
तो सरकार से यही विनती है कि हम लोग को कहीं पे सौंपा जाए, कहीं पे एक अच्छा स्थान पे हम लोग को दिया जाए कि हम लोग कंटिन्यू काम करके हम लोग किसी तरह अपना परिवार जो फैमिली हो सारा कुछ हम लोग चला पाएँ। नाम क्या है आपका? मेरा हरि कृष्णा कुमार दास, पूर्णिया से आए हुए हैं हम लोग, पूर्णिया नागरिक सुरक्षा पूर्णिया से। सरकार से परेशानी क्या हो रही कि धरना स्थल पर बैठ गए आप लोग? सर हम लोग को रेगुलर काम नहीं मिल रहा है। ज़रूरत मतलब सरकार को ज़रूरत पड़ने पर हम लोग को काम मिलता है, काम भी मिलता है तो उस समय पर मानदेय नहीं मिलता है। जो 6 महीने करते हैं उसके बाद कहीं हो सकता है तो मिलता है। तो हम इस परिस्थिति में मान चलिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए कि हमको रेगुलर किया जाए। सरकार से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। आपको उम्मीद सरकार से? एकदम बिल्कुल उम्मीद है। मेरी मांग सुनेगी। उम्मीद करते हैं सर, करते हैं सरकार से। क्या उम्मीद रखे हुए हैं सरकार? सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी, क्या हम उसके लिए हम उसके लिए कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से बेगूसराय से देख रहे होंगे सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक संघ के हैं ये लोग। जी बिल्कुल। और तो आखिर इसके पहले कभी धरना आपने दिया नहीं, कभी प्रदर्शन किया नहीं, तो ये गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना किस लिए है? एक आशा था, एक विश्वास था कि जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं विगत वर्षों से, सरकार कभी न कभी हम लोगों को देखेगी और हम लोग के बारे में सोचे थी, लेकिन वो आशा धीरे धीरे निराशा में तब्दील होने लग गया। तो हम लोग को लगा कि जिस प्रकार से दूसरे संगठन के लोग धरना के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं, तो हम लोग को भी एक निर्णय लेकर इस धरना का आयोजन हम लोग ने किया है कि धरना के माध्यम से और आप जैसे लोगों के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँचे। क्योंकि विगत कई वर्षों से नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक इस बिहार में आपदा एवं विपदा की स्थिति में कार्य करने का काम कर रहे हैं। कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर काम किया। अब जो दानापुर में जितने भी जो बाहर के लोग आ रहे थे उनको स्क्रीनिंग करने का काम नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक ने किया। जितने भी जो सरकार के द्वारा कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे थे उनमें जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको फॉलो करवाने का काम नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने किया। घर घर ज़रूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने का काम भी स्वयंसेवकों ने किया। दशहरा, छठ और रावण वध जैसे सरकारी अवसरों पे या जो बिहार में जो लोकप्रिय आस्था का पर्व है हमारा छठ जैसे महापर्वों पे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जिला प्रशासन का सहयोग करने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी बिहार में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को अनदेखा किया जा रहा है। जो आज के डेट में 1000 रुपये से भी ज़्यादा मानदेय डिजर्व करते हैं, उन्हें 400 रुपये मानदेय दिया जाता है और वो भी समय से नहीं मिलता है। सरकार से मांग क्या है? हम लोग की मुख्य 5 मांगे हैं। सबसे पहला तो हमारा मांग है, जो हम सभी स्वयंसेवकों का मांग है कि जितने भी स्वयंसेवक जो विगत कई वर्षों से नागरिक सुरक्षा में काम कर रहे हैं, नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा काम कर रहे हैं, उन सभी स्वयंसेवकों को नियमित ड्यूटी दिया जाए। महीना में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ड्यूटी मिलता है, जिसके कारण से उनका मनोबल दिन बर दिन गिरते जा रहा है और सक्रिय स्वयंसेवकों की संख्या दिन बर दिन कम होते जा रही है। तो स्वयंसेवकों की संख्या कम ना हो, इसको ध्यान में रखने के लिए नियमित ड्यूटी दिया जाए कि उचित मानदेय दिया जाए, एक सम्मानित मानदेय दिया जाए, ताकि उनका घर परिवार भी अच्छे से चल सके, उनके बच्चे भी जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, उनके बारे में भी सोचा जाए। दूसरा हमारा मांग है कि राज्य सरकार में जितने भी विभागों में रिक्त पदों हैं, उन सभी पदों पर नागरिक सुरक्षा के जो सक्रिय स्वयंसेवक हैं, जिनकी शैक्षिक योग्यता उस लायक है, जो उस पद पे डिजर्व करते हैं, उन सभी लोगों को वहां पर बहाल किया जाए। कई सारे पद हैं, 42 से भी ज़्यादा इस विभाग में जो पद हैं वो रिक्त हैं और आज ऐसी स्थिति है कि चारों जिला में सिर्फ एक सूरज कुमार सिन्हा इस कार्यक्रम का संयोजक और स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक संघ का संयोजक। बस। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये उम्मीद रखा, हाँ पूरी होगी, इसलिए मांगे पूरी होगी। जब इतना काम कर रहे हैं, वह भी देख रहे हैं, और कोरोना काल जैसे महामारी में हम लोग जान पर लगा करके, जान की बाजी लगा करके उस पर बचाने का कार्य किया है, वह भी देखे हुए हैं सरकार। तो इतना काम करते हुए अगर इस पर पहल नहीं करेंगे तो हम लोग भी मुक्त हो जाएंगे और अगला भविष्य में जो आने वाले हमारे सिविल डिफेंस का वॉलंटियर है वो भी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके सिवाय ये जो कर्तव्य भत्ता उस ढंग का नहीं मिलेंगे तो वो विलुप्त होना ही होना है। विनोद मालदार, पूर्णिया जिला से। की सुरक्षा अगर नागरिक करता उसको बोलते हैं हम लोग नागरिक सुरक्षा। और जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, बिहार के हर जिले से लोग आए हुए हैं, पूर्णिया से, बेगूसराय से, समस्तीपुर से और पटना सिटी, पटना के भी 3-4 जगहों से लोग आए हुए हैं। और इनका कहना है कि हम लोग का रेगुलर ड्यूटी कभी नहीं मिलता है, जबकि ये लोग पूरे कोरोना महामारी में ये लोग अपनी जान की बाजी लगा के नागरिक सुरक्षा में लगे हुए थे। लेकिन इनकी मांग यही है कि इनको रेगुलर ड्यूटी मिले और जो मानदेय अभी मिल रहा है 400 रुपया पारिश्रमिक मिलता है, काम
नहीं के बराबर मिलता है। तो ये लोग चाहते हैं कि रेगुलर ड्यूटी मिले और हम लोग को नियमित किया जाए, और सरकार से इनको उम्मीद भी है कि इस बार इनकी मांग जरूर पूरी होगी। अब आगे देखते हैं सरकार इनकी मांग सुनती है कि नहीं, पूरी करती है कि नहीं, ये किस पर ध्यान दे और इनकी जो मांग है उसको पूरा जरूर करें। बाकी तमाम ऐसे ही खबरों के लिए बने जनपद न्यूज, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज पटना।